जय श्री कृष्णा। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष भक्ति साधना में। साथियों, मैं पंडित ललित तिवारी आप सभी के लिए अनेक प्रकार के रोचक वीडियो लेकर के आता हूं। ऐसे ही मैं आज एक विषय को लेकर आया हूं, पितृदोष। यह पितृदोष क्या है और इस पितृदोष के लक्षण क्या हैं एवं पितृदोष को दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, आज इन्हीं सब विषय में हम चर्चा करेंगे। आप यदि मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अब हम चलते हैं अपने विषय पर। पितृदोष क्या है? पितृदोष को सबसे बड़ा दोष माना जाता है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में समस्याएं लगी रहती हैं। पितृदोष और पितरों की नाराजगी का प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। घर की अनेकों समस्याओं घर में होने लगती हैं पितृदोष के कारण। यह पितृदोष के संकेत हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार न किया जाए या फिर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए तो इससे परिवार के लोगों सहित कई पीढ़ियों तक पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है। पितृदोष के बनने के अन्य और भी बहुत से कारण होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष होता है तो उसे जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के कारण परिवार में समस्याओं का सिलसिला लगा ही रहता है। पितृदोष के कई लक्षण दैनिक जीवन में दिखाई देते हैं। हम जानेंगे वह क्या है। पितृदोष के लक्षण और पितृदोष के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हम क्या उपाय करें। परिवार में यदि किसी सदस्य का लगातार बीमार रहना, इलाज कराने के बावजूद भी परिवार में हमेशा ही किसी न किसी सदस्य का बीमार रहना पितृदोष का कारण हो सकता है। बार बार दुर्घटना का शिकार होना, पितृदोष के कारण व्यक्ति बार बार दुर्घटना का शिकार होता है। साथ ही उसके जीवन में होने वाले सभी मांगलिक कार्यों में किसी न किसी कारण से बाधाएं उत्पन्न होती हैं। परिवार में किसी सदस्य का अविवाहित रहना, परिवार में किसी सदस्य का विवाह न हो पाना भी पितृ की नाराजगी को दर्शाता है। परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति जो विवाह योग्य है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, इसके अलावा परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह होने के बाद भी तलाक हो जाना या किसी कारण से अलग रहना, यह भी पितृदोष के ही फल स्वरूप होता है। संतान सुख न मिलना, पितृदोष के अशुभ प्रभाव से संतान सुख में बाधा आती है। यदि संतान हो भी जाए तो वह मंद बुद्धि, विकलांग या चरित्रहीन हो, यह भी पितृदोष का मुख्य कारण होता है। परिवार में कलह क्लेश होना, धन संपत्ति से परिपूर्ण होने के बावजूद भी परिवार में एकता न होना और अशांति का माहौल बने रहना भी पितृदोष के लक्षण हैं। पितृदोष होने से घर परिवार में हमेशा ही कलह क्लेश की स्थिति बनी रहती है, जिससे व्यक्ति मानसिक तनाव में रहता है। यह पितृदोष के कारण है। इस प्रकार से दैनिक जीवन में हम पितृदोष को जान सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इस पितृदोष को दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। पितृदोष के उपाय: पूर्वजों के मृत्यु की तिथि के दिन ब्राह्मण भोज कराएं और श्रद्धा पूर्वक दान करें। संध्या के समय दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाएं। यदि प्रतिदिन संभव ना हो तो पितृपक्ष के दौरान जरूर यह करें। कुंडली में यदि पितृदोष है तो इसके लिए किसी कुंवारी कन्या का विवाह कराएं। यदि विवाह नहीं करा सकते तो किसी गरीब कन्या के विवाह में मदद ही कर दें। पितृदोष का प्रभाव कम करने के लिए दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीरें लगाएं और प्रतिदिन उनका स्मरण करें। इससे पूर्वजों की नाराजगी कम होती है और पितृदोष का प्रभाव भी कम होने लगता है। ऐसे अनेकों प्रकार के उपाय हैं जिनसे हम पितृदोष को दूर करने के लिए उपाय कर सकते हैं, परंतु प्रमुख जो उपाय हैं, गया श्राद्ध एवं पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान एवं पंचबली, यह कर्म अवश्य कराना चाहिए। साथ ही यदि पितृदोष से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, तो उसके अनुसार कुंडली का परीक्षण करा करके हमें उस पितृदोष को दूर करने के उपाय करने चाहिए। जैसे नारायण बलि, नागबलि एवं साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण,
यह पितृदोष को दूर करने के लिए बहुत उत्तम माना गया है। इन उपायों की जानकारी हम विद्वान आचार्यों से प्रदान करें और इन उपायों को अवश्य करें, जिससे पितृदोष दूर हो सकें, हमारे पितृ तृप्त हो सकें और हमें अपना शुभ फल प्रदान करें। यह सब जानकारी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और इस विषय में किसी प्रकार की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क करें। हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।